आपको लाहौर डिजिटल कन्वेंशन की जानिब, जिसमें पीपुल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। जमात ने के लीडरान ने किया क्या है, तो वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास है। आपके लीडरान कभी डरे नहीं, आपके लीडरान कभी घबराए नहीं, आपके लीडरान कभी मुकदमा से डर के मुल्क से बाहर गए नहीं, आपके लीडरान कभी बम धमाकों से डरकर अवाम से कभी घबराए नहीं, आपके लीडरान बाल्टियां पहनकर कभी कोर्टों में जाते नहीं, आपके लीडरान कभी छुप के कहीं जाते नहीं। ये सारी बहादुरी, ये सारी हिम्मत, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरान के पास है। तो मेरे कहने का मकसद यह है, अब हमारा मुकाबला किससे? मैंने कहा किसी जमात से नहीं है। आपका मुकाबला है इस मुल्क में झूठ के खिलाफ, आपका मुकाबला है इस मुल्क में प्रोपेगेंडा के खिलाफ, आपका मुकाबला है इस मुल्क में जो नफरतों की आग शुरू की गई है उसके खिलाफ, आपका मुकाबला है जो पोलराइजेशन की गई है इस मुल्क में उसके खिलाफ, आपका मुकाबला इस मुल्क में जिस तरीके से भाई को भाई से लड़ाने के लिए जो नफरत की आग जलाई गई है उसके खिलाफ, आपका मुकाबला है इस तमाम झूठे और इस तमाम प्रोपेगेंडाओं के खिलाफ जिससे इस मुल्क में इंतशार फैले। और उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे? उसका मुकाबला हम सच बोल के करेंगे, उसका मुकाबला हम माजी की हकीकतें बता के करेंगे, उसका मुकाबला हम सारे उन लोगों को आईना दिखा के करेंगे कि आपका माजी ये है, हमारा माजी ये है, आपकी सियासत ये थी, हमारी सियासत ये थी। कितनी भी पार्टियां हों, जब भी इख्तियार में आई हैं, जितनी भी पार्टियां जब तक इख्तियार में आई हैं, कोई ना कोई ताकत उनको लेकर आई है। 75 साल की हिस्ट्री है पाकिस्तान की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी किसी के कंधों पे चढ़कर, किसी के सहारे से, किसी की पैसाकी से कभी इख्तियार में ना आई है और इंशाअल्लाह ना आएगी। तो ये सारी मीरास, ये सारी सच्चाई, ये सारी हकीकतें सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो इसलिए डिजिटल मीडिया का काम होगा कि हम बढ़ चढ़कर आज से, इससे पहले से आपस में एक हों। आपस में एक होने का मकसद यह है कि पीपुल्स पार्टी के जाले वर्कर्स हर जगह मौजूद हैं, लेकिन अब हम लोगों को आपस में जुड़ना है। हमें अंडर द वन अम्ब्रेला हमें सबको एक साथ आना है, एक छतरी के नीचे आना है। उसके लिए हम आपकी हर इस वक्त प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद जब हम ये पंजाब की रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर यहां की ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज बनेंगी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इसी तरीके के कन्वेंशन हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगी। और फिर आपने इन तंजीमों को तहसीलों तक लेके जाना है, यूनियन काउंसिलों तक लेके जाना है, ताकि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हम बताएंगे, दुनिया में जहां जहां पे पीपुल्स पार्टी के जाले हैं वहां तक तंजीम साजी को बढ़ाएंगे, ताकि हम सब एक डायरेक्शन के साथ हों, हम सब मुत्तहद हों। क्योंकि एक बात मैं बताता चलूं, लेकिन आज तक ये बात पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। महसूस सब कुछ कर रहे हैं, हर आदमी महसूस कर रहा है, हर आदमी को पता है कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस मुल्क में, लेकिन बात किसी ने नहीं की। आज मैं लाहौर में पहली दफा ये बात कहना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की सियासत पर सोशल मीडिया के जरिए एक खतरनाक हमला किया गया है। एक सोशल मीडिया के तहत एक खतरनाक हमला किया गया है जो स्पॉन्सर मुल्क से बाहर हो रहा है, जिसकी डोरियां मुल्क से बाहर पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों में है। लेकिन जिस तरह यहां के लोग भी इस्तेमाल किए गए, वहां के लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और उनका मकसद क्या है? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाना, यहां नफरतें पैदा करना, भाई को भाई से लड़ाना। तो ये बाल्टी वाले बाबा की बस की बात नहीं है, या किसी बाबा रहमत के बस की बात नहीं है। ये उन लोगों ने किया है जो आपके मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो आपके मुल्क में इंतशार देखना चाहते हैं। इस्तेमाल ये हो रहे हैं, इस्तेमाल ये डरपोक बाबा और ये सब ये लोग हो रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद क्या है कि इक्तदार के हुसूल के लिए हर हद को अबूर कर जाना है।
और गलत प्रोपेगेंडा के जरिए आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी और गिरी हुई साजिशें की जा रही है, जिसको हमने सिर्फ पीपुल्स पार्टी के लिए नहीं, हमने इस मुल्क के लिए उस सच्चाई को सामने लाना है। हमने इस मुल्क की दिफा के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए और अपनी लीडरशिप की दिफा के लिए हमने बढ़ चढ़ के इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है, ताकि इस मुल्क में आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके कि गलत बातें बताकर, इंतशार फैला के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक और चीज इंशाअल्लाह ताला, ये जितनी भी यहां पे तंजीमें बनेंगी पीपीपी डिजिटल मीडिया की, ये ना मेरी सिफारिश पे बनेगी ना किसी और की सिफारिश पे बनेगी। ये सारी चीजें जो है ये आपकी कारकर्दगी में बनेगी। जो जितना एक्टिव होगा उस हिसाब से इसको लीडरशिप जो है वो उन आला ओहदों पे लेके आएगी। और मैंने पहले भी कहा कि डेफिनेटली लीडरशिप ये भी करेगी कि जो लोग अच्छे हमारे भाई बहन नौजवान जो काम करें, तो फिर असेंबलियों तक भी यहां की कारकर्दगी को पार्टी की लीडरशिप जरूर इंशाअल्लाह ताला वो मद्देनजर रखेगी कि जो अच्छा काम करने वाले उनको असेंबलियों के ऐवानों तक किस तरह पहुंचाया जा सके। सिर्फ हमने ठेके नहीं लिए रखे कि हमेशा हम लोग ही आगे आए, जो और नौजवान जो मेहनत करते हैं, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे अक़लियत के मेंबर्स, उन सब की कारकर्दगियों को देखकर इंशाअल्लाह पार्टी की लीडरशिप आगे भी इन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देगी। इसलिए हम सब ने मेहनत करनी है अपनी लीडरशिप के लिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, हमारी बहन मोहतरमा आसमा भुट्टो जरदारी साहबा के लिए, हमारी लीडरशिप पूरी के लिए मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, मोहतरमा फरियाद तारपुर साहबा के लिए, जितने भी पार्टी के हमारी लीडरशिप, उन सब के लिए हम सब ने उनके दिफा में और उनका बाजू बनकर सोशल मीडिया के जरिए हमने उन चीजों को आगे पहुंचाना है। क्योंकि आइंदा आपके इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवामी राब्ता मुहिम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, वो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप सब ने अपने तमाम हलकों में बैठकर, इलेक्शन करीब है, सब हलकों में बैठकर अपने जिन जिन नुमाइंदों को पार्टी टिकट देती है उनका बाजू बनना है इसी सोशल मीडिया के जरिए। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आज जैसे हमने एक हैशटैग रखा हुआ है पीपीपी डिजिटल लाहौर के नाम से, जितने भी दोस्त हैं उनके पास मोबाइल फोन है, बराए मेहरबानी अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में उठाएं। 1 मिनट के लिए सारे दोस्त जितने यहां मौजूद अपने मोबाइल फोन हाथ में उठाएं, भाई बहन जितने भी हैं, आप सब लोग अपनी एक एक सेल्फी लें और वो सेल्फी हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो हम आपको भी बताते हैं आपकी ताकत क्या है, आपकी कुव्वत क्या है। जितने भी भाई बहन जिनके हाथ में मोबाइल फोन है, अपनी एक एक सेल्फी लें और हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया के नाम से। तो हम देखते हैं कि आपकी सेल्फीज जो हैं वो डैशबोर्ड पे भी आएंगी। तो इसके साथ साथ एक गाना इन्होंने बनाया है, मैं चाहता हूं वो गाना रिवील करें, फिर मैं आखिरी बात करूंगा। बैठ जाए प्लीज, सब बैठ जाए। पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके लीडरान कभी बाल्टियां पहनकर कोर्ट नहीं जाते, आपके लीडर छुप कर मुल्क से बाहर नहीं जाते। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं है बल्कि इस मुल्क में झूठ से है। और उन्होंने कहा कि जिस दौर से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, इस प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने के लिए आपका मुकाबला है। शर्जील इनाम मेमन जो कि इस वक्त डिजिटल कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला झूठ से नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी लाहौर का किला फतह करेगी।
उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क से झूठ का खात्मा हो जाए। पीपल्स पार्टी एक बार फिर लाहौर में कामयाबी समेटेगी। झूठ का मुकाबला सच से करेंगे। हमारा मुकाबला झूठ और प्रोपेगेंडा से है। शर्जील इनाम मेमन इस वक्त लाहौर में डिजिटल कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी लाहौर का किला फतह करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन जो कि लाहौर में डिजिटल कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, इसमें उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला झूठ और प्रोपेगेंडे से है। झूठ का मुकाबला सच से करेंगे। पीपल्स पार्टी एक बार फिर लाहौर में कामयाबी समेटेगी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी लाहौर का किला फतह करेगी। यहाँ पे वक्त हो गया।